सर हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो है व्हाट इज गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट एंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल और वेलबींग। जानवरों को जितनी भूख लगती है उतना खाते हैं, जब पेट भर जाता है रुक जाते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं भरता है और हम खाते रहते हैं। जब खाना चाहिए तब हम नहीं खाते हैं, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते हैं। या तो ये कैटेगरी है लोगों की, या फिर खाते ही रहते हैं क्योंकि मन नहीं भरता है। तो हम फिजिकली भी वेलबींग की बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम बीमार हैं। जानवर कभी भी ये बात नहीं करेंगे आपस में, हाउ इज योर वेलबींग। दे आर ऑल वेल। उनका जो बेसिक नेचर है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। डू दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कहाँ है? हम लोगों की लाइफ में है। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का वेलबींग से क्या कनेक्शन? जानवरों का कनेक्शन क्यों नहीं है भाई गॉड के साथ? जानवर गॉड को जानते नहीं जानते, इसका सबूत तो ये सारे जानवर खुद बता रहे हैं। ये जो गाय है इसने अल्लाह का नाम पुकारा, ये जो कुत्ते के पिल्ले हैं, ये जो मुर्गे हैं, ये जो बिल्ली हैं, ये सब अल्लाह का नाम पुकार रहे हैं। सही ये संदीप महेश्वरी ने जो बात कही गॉड के हवाले से और जानवरों के हवाले से, सही संदीप महेश्वरी की जो बात है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट रॉन्ग है। He does not even know about the God and he does not even know about the connection of nature with the God। ये पूरी जो नेचर है जमीन और आसमान की, इसके अंदर जितने भी चरिंद परिंद दरिंद कीड़े मकोड़े सब्जियां फल फ्रूट बादल जमीन आसमान, एक एक चीज जो है वो गॉड ने बनाई है। लेकिन कौन से गॉड ने, कौन से के अंदर कितने और कौन से की कोई तादाद ही नहीं आती ना, क्योंकि इस कायनात का सिर्फ एक खुदा है और ये संदीप को पता ही नहीं है। जब भी किसी को बात करनी हो गॉड पर, मैं सीधी सी एक बात बता देता हूँ। इस जमीन के ऊपर आज तक हजारों सालों से लोग क्यों बेवकूफ बने? क्योंकि लोग अमूमन उन लोगों को प्रिफेयर करते हैं सुनना जो मशहूर होते हैं। कभी भी किसी के मशहूर होने का ये मतलब नहीं होता कि उसको अथॉरिटी मिल गई है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे मुंह उठा के जो मर्जी बोल दे। अगर किसी को नहीं पता ना, उसको चाहिए कि वो पब्लिक में साफ बोले, डंकी की चोट पे बोले कि आई डोंट नो। क्योंकि इनको पता है कि इसमें इनकी शेम है, इनको इसमें जिल्लत और ख्वारी महसूस होती है ये कहने में कि ये खुदा को नहीं जानते। ये बोलेंगे, हर टॉपिक पे बोलेंगे, मुंह घुसेड़ के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सच बोल देंगे कि ये नहीं जानते असली गॉड को और ये नहीं जानते असली बात को, तो लोगों को कम से कम इतना मौका तो मिलेगा ना कि वो किसी ऐसे इंसान को तलाश करें जो गॉड के बारे में हकीकी तौर पर 100% तौर पर यकीन करा दे, बता दे, बल्कि बता भी ना दे, दिखा दे गॉड की ताकत को, मुर्दों को जिंदा करके दिखा दे गॉड की मदद से कि लो वो है असली खुदा का पैरोकार जो गॉड का तारुफ करवा रहा है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब तक संदीप जैसे जितने भी हिंदुओं के जो जितने भी हिंदू हैं, संदीप कोई मुसलमान तो नहीं है ना, सीधी सी बात है, वो एक हिंदू गॉड्स और हिंदू फिलोसफी पे चलने वाला इंसान है। और इस तरह और भी बहुत सारे हैं, हिंदुओं के पास पंडित पादरी हैं, क्रिश्चियंस के पास अपने हैं, यहूदियों के पास अपने हैं। तो जब तक ये लोग पब्लिक को सच नहीं बताएंगे कि ये गॉड को नहीं जानते, तब तक पब्लिक इनको नहीं छोड़ेगी। पब्लिक अंधी बहरी गूंगी होकर इन लोगों की बातों पे चलती है और इन लोगों पे यकीन करती है। गॉड और नेचर का कनेक्शन क्यों नहीं है? 13 साल से जो है मैं अल्लाह के फजल से इस रिलीजन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मौत के बाद की निशानियों पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे साथ जो है दीन इस्लाम के एक मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अबरार आलम साहब ने, हमने मिलकर काम किया, लाशों के ऊपर रिसर्च की, रूह पर रिसर्च की, नेचर पर रिसर्च की, निशानियों को तलाश किया अल्लाह के फजल से, और अल्लाह ने जो कुछ देना था दिया। उसके बाद ये सारे सबूत वगैरह तैयार हुए, ये सारी कलेक्शन है, ये सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है। इस चैनल पर गॉड ऑफ नेचर पे सिर्फ ऑर्गेनाइज किया गया है कि किसी को तलाश करना हो तो उसे टाइम ना बर्बाद हो, जितना वक्त मुझे लगा है उतना उसका वक्त ना लगे, इसलिए ऑर्गेनाइज कर दिया है तलाश करके। वरना जिसको जरूरत है जाए यूट्यूब पे लिख के सर्च करे, जरूरत ही नहीं है इस लाइब्रेरी को देखने की। ये पूरी एक लाइब्रेरी डेटाबेस जमा कर दी गई है। तो इस इन सबूतों के मुताबिक सिर्फ गाय को ही अगर ले लिया जाए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ गाय को सामने लेके आता हूँ। ये गाय है, जिन गाय ने अल्लाह का नाम बोला, इस गाय ने 30 सेकंड से ज्यादा देर तक अल्लाह का नाम पुकारा है। अगर गाय मुसलमान नहीं है तो गाय को किसने अल्लाह का नाम सिखाया? अल्लाह अल्लाह कह रही है ये गाय। और नीचे कमेंट के ऊपर देखो जरा, एक ने तो लिखा माशाल्लाह, इसको देखो, जय श्री राम, और आगे से कहता है अल्लाह एंड शिवा आर सेम, मुस्लिम एंड हिंदू आर भाई भाई। इस किस्म के जाहिल लोग कमेंट के ऊपर आते हैं। ये वो लोग हैं जिनको इनके माँ बाप ने गुमराह किया हुआ है, बचपन से ये मुस्लिम पैदा हुए थे लेकिन इनके माँ बाप ने इनको गैर मुस्लिम बना दिया। उसको पता ही नहीं है, वो जय श्री राम के नारे मार रहा है, लेकिन वो आगे से दावा कर रहा है कि अल्लाह एंड शिवा आर सेम।
ठीक है, अब इसके बाद इसका सबूत भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इसका दावा है। इस तरह के दावे करने वाले बिलियंस ऑफ लोग हैं, इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं होती। इसी तरह इसने कहा मुस्लिम और हिंदू और भाई भाई। मुस्लिम और हिंदू किस किस बुनियाद पे भाई भाई हैं? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते तो इंसानी भाई तो हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं मजहब के हिसाब से। मुसलमान अल्लाह की पूजा करते हैं और हिंदू मसनूई खुदाओं की पूजा करते हैं। तो ये गाय हैं इतनी सारी। अब यहाँ पर एक कुछ गायें अल्लाह अल्लाह कहती हुई हैं, जिन्होंने अल्लाह अल्लाह कहा है, अपने मुंह से कहा है। इस गाय ने भी अल्लाह कहा है ज़िबा होने के बाद। ये गाय है ज़िबा होने के बाद अल्लाह अल्लाह कह रही है। इस गाय ने भी अल्लाह कहा ज़िबा होने के बाद। ये बुल है जो अल्लाह अल्लाह कह रहा है। अच्छा, ये जो है अल्लाह, इस गाय ने अल्लाहू बोला है। क्या? अल्लाहू। इसका मतलब होता है अल्लाह, अल्लाह है। ठीक है, उर्दू में इसका मतलब है अल्लाह है। ये जो गाय है इसने कहा ला इलाहा इल्लाहू। इसका मतलब होता है देयर इज नो गॉड बट ही। कौन? अल्लाह, डेफिनेटली। लेकिन कब ज़िबा होने, जब इस वक्त उसे ज़िबा किया जा रहा है, तब उसने बोला ला इलाहा इल्लाहू। इसी तरह ये भी अल्लाह कहने वाली है, ये भी अल्लाह कहने वाली है। और इस गाय ने बोला अल्लाहू अकबर, जिसका मतलब होता है अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहू अकबर। हिंदू ईसाई यहूदी जानते हैं कि मुसलमान एक ही नारा मारते हैं, अल्लाहू अकबर। तो गाय ज़िबा होने के बाद अल्लाह अकबर कैसे बोली? गाय ने ज़िबा होने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे बोला? गाय ने ज़िबा होने के बाद और ज़िबा होने से पहले भी अल्लाह 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 आखिर कैसे बोला? क्योंकि कुरान के अंदर एक क्लेम मौजूद है किसी का। सूरह नंबर 57 वर्स नंबर 1, ऑल दैट इज इन दी हेवंस एंड दी अर्थ प्रोक्लेम्स अल्लाह's प्यूरिटी एंड ही इज द माइटी द वाइज। इसी तरह दूसरा एक और वर्स है 61 का 1, ऑल दैट इज इन दी हेवंस एंड ऑल दैट इज इन दी अर्थ प्रोक्लेम अल्लाह's प्यूरिटी एंड ही इज द माइटी द वाइज। फिर इस आयत को देख लो, कुरान की चैप्टर नंबर 41 की वर्स नंबर 53, वी विल शो देम आवर साइंस इन द यूनिवर्स एंड विद इन देयर ओन बीइंग्स until it will become manifest to them that this is the truth. What? The Quran is the truth. इस और इट, या इससे ये भी मुराद हो सकती है कि अल्लाह हक है क्योंकि इस कायनात का बादशाह अल्लाह है। इज इट नॉट इनफ अबाउट योर लॉर्ड दैट ही इज विटनेस टू एवरीथिंग। सो ये जो गाय हैं सारी, इन्होंने अल्लाह 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 या अल्लाहू या फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु या फिर ये ला इलाहा इल्लाहु और या फिर अल्लाहू अकबर ऐसे नहीं बोला। इनसे अल्लाह ने बुलवाया तो इन्होंने बोला है। अल्लाह ने बुलवाया इस वजह से क्योंकि अल्लाह को ये कुदरत है कि वो किसी भी जानवर के, परिंदे के, कीड़े मकोड़े के, कुत्ते के, पिल्ले के, बिल्ली के, जानवर के जुबान को तब्दील कर दे और उनसे अपना नाम बुलवा ले। ये कंट्रोल है अल्लाह का। नेचर को अल्लाह कंट्रोल करता है। संदीप महेश्वरी ने जो बात कही नेचर के हवाले से कि वो नेचर का कनेक्शन और क्या क्या थी, मैं दोबारा सुना देता हूँ। डू दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कहाँ है? हम लोगों की लाइफ में है। सो संदीप की जो बात थी उसको सुन लिया ना। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अगर जानवरों में नहीं है, अगर एनिमल्स में नहीं है, अगर नेचर में नहीं है, तो ये क्या है? मैं तो दिखा रहा हूं, आंखों के सामने दिखा रहा हूं कि एनिमल्स, कीड़े मकोड़ों में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। और ये सब के सब मुसलमान है। पूरी कायनात की वो तमाम मखलूक़ात जो अल्लाह को सबमिट करती हैं, जो अल्लाह का हुक्म मानती हैं, वो सब मुसलमान है। वो सब सबमिशन टू गॉड, दे सबमिट टू अल्लाह। वो अल्लाह का हुक्म मानती हैं। और जो लोग अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, जो लोग अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं, जो मुखालफत में पड़े हुए, वो काफिर हैं और मुर्तिद हैं या मुशरिक हैं और जहन्नुम के अंदर जाने की तरफ जा रहे हैं। और जो मर चुके वो हमेशा के लिए जहन्नुम में चले गए। सो कभी भी किसी भी इंसान की बात पर इसलिए यकीन ना करो कि उसके 25 मिलियन फॉलोवर हैं या 1 करोड़ फॉलोवर है। ऐसी तैसी में गए फॉलोवर। क्या है ये फॉलोवर की तादाद होती क्या है? संदीप के चैनल पे अगर ये 28.5 मिलियन सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, ये 28.5 एक कंप्यूटर का नंबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस डिजिट को, कंप्यूटर के डिजिट को अभी मैं यहाँ से बैठे बैठे बदल के दिखा देता हूँ कि ये डिजिट अगर मैं चेंज कर दूं तो ये डिजिट मेरे मेरे मुताबिक, मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ये लो 0 सब्सक्राइबर कर दूं मैं इसको, लो क्या है संदीप महेश्वरी का चैनल, 0 सब्सक्राइबर। मेरे सामने 0 सब्सक्राइबर, कोई वैल्यू है मेरे सामने इसकी चैनल की? कुछ भी नहीं रही। ठीक है, क्योंकि मैंने चेंज किया ना, मुझे नॉलेज है, मैंने चेंज कर दिया। पब्लिक को बेशक ना नजर ना आए। अब मैं इसको चाहूं तो ये लो 100 मिलियन सब्सक्राइबर कर दूं उठा के, ये लो हो गया। कंप्यूटर का डिजिट है, इस डिजिट से ज्यादा इसकी हैसियत क्या है इस बात की कि किसी के नाम के साथ कितने मिलियन सब्सक्राइबर लगे हुए हैं। अगर तुम इस चीज की वजह से दुनिया के इंसानों को वैल्यू देना शुरू करोगे कि वो गॉड के बारे में क्या कह रहे हैं, तो पहले ये देखोगे कि उसके फॉलोअर्स की तादाद क्या है। तो बेटा दुनिया के अंदर
5 अरब से ज्यादा गैर मुस्लिम है जो सब के सब शैतान के गुलाम। और सिर्फ 5 अरब गैर मुस्लिम नहीं, दुनिया के अंदर 2 अरब के करीब मुस्लिम है और उनकी भी मेजोरिटी शैतान के गुलाम है। वो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, वो अल्लाह का कहना नहीं मानते। हाँ, उनके मुंह से जरूर वो कहते हैं कि वो मुसलमान है, लेकिन उनकी जिंदगियों को अगर देखो तो दुनिया के सारे मुस्लिम ममालिक को उठा के देख लो और उनमें रहने वाले मुसलमानों के किरदार देख लो और उनके रहन सहन देख लो और उनके करतूत देख लो और गुनाहों की जो फहरिस्त अल्लाह ने बताई है ना कुरान के अंदर कि ये गुनाह है। सूद सूद गुनाह है। बैंकिंग सिस्टम देख लो मुसलमानों के ममालिक में, इंटरेस्ट सूद पे बैंकिंग सिस्टम चल रहा है मुसलमानों के ममालिक के। अब कहाँ नहीं चल रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन गौर करके देखो, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें मिनॉरिटी मिलेगी बहुत ही माइनर परसेंटेज जो कि अभी भी कोशिश कर रहे हैं सही तरह चलने की। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त मजमूई तौर पे। तो दुनिया के अंदर 5 अरब गैर मुस्लिम शैतान के गुलाम और 2 अरब के करीब मुसलमानों की मेजोरिटी भी शैतान के गुलाम। तो दुनिया की जो अक्सरियत है वो इस वक्त अल्लाह की नाफरमान है। तो तुम तादाद को देखने चले तो जब मेजोरिटी ऑफ दुनिया के जो इंसानों की है वो गुमराही पर है, तो उनको आपस में फॉलो करने वाले भी वही लोग होंगे जो गुमराही पर होंगे। तो अल्लाह की जो जितनी बहुत सारी बातें कुरान के अंदर उसने बताई कि अक्सर लोग जाहिल हैं, अक्सर लोग गुमराह हैं, अक्सर लोग ऐसे हैं, वो अक्सर के ऊपर तो लगाता है बात। तो अक्सरियत को कौन फॉलो कर सकता है? उनमें तो अकल वाला बंदा ये देखेगा कि भेड़ की चाल चलने वाले कितने हैं और अपनी सोच समझ के अलग हो के चलने वाला कौन है। वो कौन है जो अपनी दिमाग को यूज कर रहा है, ब्रेन को यूज कर रहा है और अंधा बेरा बन के इनकी फॉलो नहीं कर रहा, वो ये देखेगा। और जो अंधे बहरे बन के चलते हैं वो ये देखेंगे मेजोरिटी किसके पीछे जा रही है, मेजोरिटी किसको सुन रही है। तो मेजोरिटी से कभी फैसला हो सकता है सच और झूठ का? माजी के अंदर न अंबिया कराम आए, माजी में आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। सबसे बड़ी मिसाल दे देता हूँ, ये जो ईसाई मजहब बना हुआ है और ये जो यहूदी मजहब बना हुआ है, ये यहूदी ईसाई मजहब क्यों बने हुए हैं? कभी गौर किया है? जानवरों के अंदर तो मैंने साबित कर दिया है ना, प्रैक्टिकल सबूत सामने रख दिए कि जानवरों का नेचर का कनेक्शन है इस कायनात के बादशाह से और वो ही इनको कंट्रोल करता है, उसने ही क्रिएट किए नेचर। अल्लाह के सिवा कोई खुदा ही नहीं है। संदीप को तो चाहिए कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, अगर इसको ये वीडियो पहुंच जाए, नहीं तो उसको पहुंचा दो, उसको दिखा दो कि तुम ये समझते हो कि नेचर का कोई वो गॉड नहीं या नेचर का कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जमीन और आसमान के अंदर, जमीन के ऊपर चलने फिरने वाले सारे जो कीड़े मकोड़े जानवर चरिंद परिंदे ये सब मुसलमान है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट गलत है और इसको नहीं पता इस हवाले से। तो संदीप हो या कोई भी हो, इनको गॉड के ऊपर तो बात करनी नहीं चाहिए जब तक कि ये लोग कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। हाँ, कोई भी दुनिया का गैर मुस्लिम गॉड पे तब तक बात ना करे जब तक वो मुसलमान ना हो जाए, वरना उसे गॉड पे बात करने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बसूरत दीगर दुनिया के इंसानों को गॉड के ऊपर गुमराह कर रहा है और खुद भी जहन्नुम में जा रहा है, दूसरों को भी जहन्नुम की तरफ लेके जा रहा है। मसनूई खुदा यानी कि आर्टिफिशियल गॉड के फॉलोवर का क्या राइट बनता है कि दुनिया के इंसानों को वो गॉड पे रहनुमाई करने के लिए खड़ा हो रहा है? उस जाहिल को तो पहले अपना इलाज करना चाहिए जहालत का। यानी एक जाहिल खड़ा होकर लोगों को यह बताए कि गॉड कौन है, जिस जाहिल को यही ना पता हो कि वो गॉड कौन सा है असली। तो पहले रिसर्च पूरी होनी चाहिए ना। एक मतलब किसी एक से इंसान को सर्जरी करने दोगे किसी भी मरीज की जिसने कभी सर्जरी ना की हो, जिसने कभी मेडिकल ना पढ़ा हो, जिसने कभी किसी उस्ताद के जेर निगरानी या वैसे ही किसी एक्सपीरियंस सर्जन के हाथों जाके ट्रेनिंग ना हासिल की हो? कौन देता अपना सर्जन? अपना जूता सीने के लिए भी ना कोई जाता है तो मोची के पास जाता है, और मोची भी जो तजुर्बेकार होता है जिसे जूता सीना आता है, वो मुंह उठा के किसी सड़क पे चलने वाले डॉक्टर या वकील को नहीं कहता कि मेरा जूता सी दो। उसे भी पता है कि मोची है जूता सीने का एक्सपर्ट। तो गॉड के ऊपर जब बात आती है और हमेशा के लिए आफ्टर लाइफ की बात आती है और हमेशा के लिए कामयाबी की बात आती है, तो जो है ना वो हर एरा गैरा नत्तू खैरा, चाहे वो किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट हो, किसी भी चीज का, बस वो गॉड के बारे में गाइड करे। अबे भाई ऐसा नहीं होता। ऐसा किसने निकाल दिए रूल्स? इसी वजह से तो दुनिया के 5 अरब से ज्यादा गैर मुस्लिम गुमराह हैं आज तक, कि इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ बन रहे हैं। इनके बाप दादा आबा अजदाद भी गुमराह थे और ये भी गुमराह है, और गुमराह हैं, गुमराही पे चल रहे हैं। वीडियो गेम खेलने वाला भी बंदा जब गेम खेलता है तो अपना कैरेक्टर लेता है, अपना पिक करता है, अपने हिसाब से गेमिंग करता है, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को देख के ऑब्जर्व करता है, सीख लेता है। लेकिन ये कहां से बलंडर होता है कि वो उनकी कॉपी शुरू हो जाए, उन्हीं की कॉपी जो करते हैं, फिर वो अपनी ओरिजिनलिटी खो जाते हैं और अंधे बहरे गूंगे बन के अपना गेम खोल तो भूल के दूसरे की कॉपी में चलते रहते हैं। सबको पता होता है कि ये बस कॉपी कैट ही है, इनकी कोई अपनी कोई हैसियत औकात नहीं है। ईमान की बात आती है तो लकीर के फकीर बन के जाना, ये कौन सी अकलमंदी है? एनिमल्स का रिलीजन है वो इस्लाम है। एनिमल्स जितने भी हैं वो मुसलमान है। एनिमल्स में बर्ड्स, कीड़े मकोड़े ये सब आते ही हैं। इंसान को फ्री विल दी गई है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, ब्रेन दिया गया, इसको प्रोसेस करना होता है, दिल से सोचना होता है।
अक्सर लोग दुनिया के देख रहे होते हैं, आंखों से देख रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे होते, कानों से सुन रहे होते हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते, दिलों से सोचते हैं लेकिन सोचते नहीं है, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। बात समझो जो मैं समझा रहा हूं। तो मैंने बोंगी नहीं मारी संदीप की तरह, मुंह के फायर नहीं किया संदीप की तरह। मैं क्यों इसको लेके बात कर रहा हूं, क्योंकि ये है वो सब लोग माशरे में जो बैठे हैं जिनको सुना जाता है। तो मैं तो इनको रख रख के अब इनकी बातों को लेके ही मैं आगे रिस्पॉन्स करूंगा, रिप्लाई भी दूंगा, रिएक्शन भी दूंगा अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैं इस कायनात के अंदर जमीन और आसमानों में अल्लाह के तसर्रुफात दिखा चुका हूं और साबित कर चुका हूं कि अल्लाह इस कायनात का असली खुदा है और वही जमीन और आसमानों को कंट्रोल कर रहा है। उसने मुर्दे भी जिंदा करके दिखा दिए, उसने बारिशें भी बरसा के दिखाए, तूफान भी ला के दिखाए, सिग्नेचर्स भी जाहिर करके दिखाए, अपने नाम के दस्तखत के साथ उसने ये सब काम करके दिखाए जो कि मैंने सोशल मीडिया पे डाले। और जो गेमिंग मैंने 21वीं सदी में आकर की है, मेरे मुकाबले में दुनिया का कोई भी गेमर खड़ा नहीं हो सकता इस्लाम की सच्चाई के खिलाफ आकर। मैंने वो गेमिंग कर दी अल्लाह के फजल से। सो आई एम डन विद माई गेमिंग। अल्लाह के फजल से जो होता जाता है वो तो होता है वक्त के साथ साथ। लेकिन ये बात कि जमीन के ऊपर जो चल फिर रहे हैं, जमीन पे चलने फिरने वाले इंसान वो ये कहें कि जानवरों का कोई खुदा नहीं है, जानवरों में खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं, वो झूठे हैं। तो संदीप अपने दावे में झूठा है, और जो अपने दावे में झूठा हो और झूठा साबित भी हो जाए, ठीक है, बाकी इसकी बातें क्या है मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। जिस दावे का ताल्लुक जानवरों से था, नेचर से था, इनके गॉड के कॉन्सेप्ट से था, मैंने उसमें साबित कर दिया है कि संदीप ने झूठ बोला। संदीप इस बात में झूठा साबित हो गया। जब ये झूठा साबित हो गया तो अब नेचर के हवाले से संदीप की बात, नेचर और गॉड के कनेक्शन पे इसकी बात को तस्लीम नहीं किया जाए, अक्लमंद लोग नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड विद संदीप महेश्वरी नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर गॉड समझना है तो फिर जिशान अरशद किसे सीख लो कि असली गॉड कौन सा है। जब असली गॉड तक पहुंच जाओगे, समझ लोगे नाकाबिल शिकस्त सबूतों की रोशनी में, फिर जाओ सीखो, स्टूडेंट बन के। जिस इतने मुस्लिम स्कॉलर हैं वो सिखाएंगे फिर तफसीलें कि उसकी सिफात क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है और उसके टैलेंट्स क्या है, स्किल्स क्या है, वो सब फिर उनसे सीखो जाके। मैं तो बस ये बता रहा हूँ, इस जमीन और आसमान का सिर्फ एक सच्चा खुदा है बस। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी थे जो आए और 7वीं सदी में चले गए। अब कोई और नबी नहीं आएगा उनके बाद। जिसने भी कभी दावा किया कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया है और उसे अल्लाह ने नबी बना दिया है, वो झूठा है, काफिर है और कत्ल कर दिए जाने के लायक है। क्यों? क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे 7वीं सदी में तो अल्लाह ने उन्हें आखिरी नबी बना के भेजा था, इसलिए नबूवत उन पर ख़त्म हो चुकी। ये दिमाग में ज़रूर रखना, क्योंकि 21वीं सदी में आज भी और उस वक्त से जब उनका इंतकाल हुआ तब से फितने खड़े हुए थे और ऐसे ऐसे बेगैरत खड़े हुए थे जिन्होंने उठकर बोला कि वो नबी हैं और अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और ये है वो है। और 21वीं सदी के करीब भी देख लो तो कादियानी पूरा मजहब खड़ा हुआ है। और इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद तो नबूवत के दावेदार खड़े हो गए थे झूठे। और जब उनके सहाबियों का, जो उनके सुसर थे और उनके खुलफा राशिदीन भी थे, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, उन जैसों को, उन जैसे सहाबियों को, उनके खुसूसी चार जैसे चार पक्के दोस्त और यार होते हैं, उनको शहीद कर देने वाले, या उनको समझ लो कि उनको जब शहीद भी कर दिया तो उसके बाद उनको भी काफिर, मुर्तिद और मुनाफिक वगैरह कहने वाले मौजूद हैं, जिनमें से शिया मजहब खड़ा हुआ है। वो भी खुद को मुसलमान कहते हैं, कादियानी भी खुद को मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं अहमदी मुस्लिम खुद को, ये खुद को शिया मुस्लिम कहते हैं। इन दोनों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये दोनों जो मजहब हैं ये इस्लाम के अंदर नकब जनी करने वाले मजहब हैं। ये सहाबा कराम को गुस्ताख और मलऊन और मुनाफिक और काफिर करार देने पे लगे रहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, दो खुसूसी तौर पे नाम याद रखना। और ये जो कादियानी है, इन लोगों ने अपना एक झूठा, एक मरदूद मलऊन जो जहन्नुम की आग में जल रहा है, भड़कती हुई आगों में बर्बाद हो चुका, उसको नबी मानते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और इसी तरह दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे मजहब हैं। तो इस्लाम के सिवा कोई भी मजहब अल्लाह कबूल नहीं करता, ये याद रखना, ये याद रखना। और इस्लाम के अंदर अगर सीधे सीधे रास्ते पे रहना है तो कुरान और सुन्नत को अपने हाथ में थाम के चलना। जब भी मुसलमान हो जाओ, एक हाथ में कुरान पकड़ना है, दूसरे हाथ में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़नी है बस। जब तक ये थाम के रख लोगे तुम्हें गुमराह कोई आसानी से कर नहीं सकेगा। आज जहाँ तुमने जो है ना हदीसों की तरफ जंप लगाई, सुन्नत और हदीस में फर्क पूछ लेना उलमा से। मैंने कुरान और सुन्नत की बात की है, कुरान और हदीस की बात नहीं कर रहा। मुझे पता है
हदीसों में किस तरह डंडियां मारी गई हैं, हदीसों के अंदर किस तरह से डंडियां मार के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिग्रेड करने की कोशिश की गई है, कितनी साजिशें हुई हैं, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं हदीस की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सुन्नत की बात कर रहा हूँ। कुरान को चेंज नहीं कर सकता दुनिया का कोई मुस्लिम, डंडी मार नहीं सकता कुरान की अरबी में, ये मैं जानता हूँ। और इसलिए कुरान है जो अल्लाह का सच्चा कलाम है, और ऐसी किताब जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये पढ़ लोगे समझ लोगे तो मैं दुनिया में किसी का बाप आसानी से गुमराह नहीं कर सकेगा, सीधे रास्ते पे चलते हुए चले जाओगे अल्लाह की तरफ। बाकी अल्लाह खुद ही निशानियां दिखा देता है, खुद ही रास्ते पे लेकर आता है, लाता है, और फिर ऐसी ऐसी मदद करता है कि बंदे की सोच भी नहीं होती। मेरे साथ ही देख लो ना, मैं कोई आसमान से मरीख से तो नहीं आया, मैं भी तो इसी जमीन के ऊपर हूँ, मैंने भी तो इसी जमीन पे अपना टाइम गुजारा है, मैं भी इसी जमीन पे रहा हूं ना। एक गेम्स खेलने वाला, आईटी के अंदर, आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाला, और मुख्तलिफ चीजों की फील्ड्स में काम करने वाला, उससे अल्लाह इतना बड़ा काम ले सकता है अगर है। जबकि जमीन के ऊपर बड़े बड़े साइंस, मजहब, जादूगरी और पता नहीं किस किस फील्ड के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बड़े चीते मौजूद हैं। मेरा इल्म तो सबसे कम है, ये दुनिया के जितने इंसान हैं उनमें सबसे कम इल्म तो मेरा ही है अल्लाह के फजल से। फिर भी उसके बावजूद देख लो एक स्टूडेंट के जरिए से क्या हाल हुआ है, क्या कारनामे हुए हैं, जमीन और आसमानों में कैसी कैसी निशानियां जाहिर हुई हैं, और अल्लाह ने जाहिर की है। मेरे कंट्रोल में कहां से है कि मैं निशानियां जाहिर कर दूं? अल्लाह मेरी मदद पर आया है, इस कायनात का बादशाह मेरी मदद पे आया है। उसके बाद अगर मैं ये ना कहूं कि अल्लाह की पूजा करो और अल्लाह की इबादत करो, और ऐसे लोगों की बातों को ना मानो, तो फिर भाई मुझे भी, मेरी भी पकड़ होगी। जब तू जानता है, जब तू सुन रहा है, तो इसका जवाब दे, ठीक के लोगों को बता हकीकत क्या है, ताकि लोग निकले इन जैसों के फैलाए हुए जालों से बाहर, जो 25 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन रखते हैं। फिर वो ये समझते हैं कि वो जो मर्जी आए कह देंगे, इंटेलेक्चुअल बनकर। ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मैं अभी जिंदा हूं अल्लाह के फजल से, मुझे तो जो जो जहां पे मिलेगा, जिसने कोई बात कही, जहां वो अल्लाह के खिलाफ गुमराह कर रहा है लोगों को, या किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पे गुमराह कर रहा है गॉड पे रख के, जो किसी को काफिर और मुशरिक बनाएगी या मुर्तिद बनाएगी, तो मैं तो उस पर डंकी की चोट पे हक मारूंगा लाकर, और सबूत के साथ मारूंगा, ताकि बादल के परखच्चे उड़ा दूं अल्लाह के फजल से। और ताकि इन जैसों को ये याद रहे, और इनके फॉलोअर्स को भी याद रहे, कि इतनी आसानी से ना गॉड के खिलाफ आके गुमराही फैलाने की कोशिश ना करना। वरना लेजेंड जो हाल कर रहा है, इसको देख के सबक, इबरत का याद रखना। और आगे जब लेजेंड से सीख सीख के जो तैयार होंगे मुस्लिम इंशाल्लाह, फिर वो जो हाल करेंगे, वो तो फिर अपने टैलेंट को दिखाएंगे, तो फिर तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। जो जमीन के ऊपर फितना फसाद फैला रहे हैं अल्लाह के खिलाफ, और झूठे झूठे माबूद बनाए हुए, झूठे बुत बनाए हुए, और झूठे झूठे मजहब खड़े के रखे हुए इस्लाम के मुकाबले पे। अब 4,000 से ज्यादा रिलीजन बना दिए, हजारों से ज्यादा खुदाओं के नाम ठोके में बनाकर, और दुनिया के इंसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। और कोई मतलब इंसानियत नाम की चीज नहीं है, कि उन झूठे खुदाओं के नाम पे बच्चों को मार दिया गया, झूठे खुदाओं के नाम पे औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, झूठे खुदाओं के नाम पे बच्चों, नौजवानों को मारा जा रहा है, झूठे खुदाओं के नाम पे दुनिया के अरबों इंसानों को गुर्बत की सजा के जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया है। अय्याशियां खत्म नहीं हो रही, और बैठे हुए खा पी रहे हैं, और अपने मिर्च मसाले चल रहे हैं, और वो झूठे मजहब बना के झूठे खुदाओं की झूठी कहानियां चला रहे हैं, और लाखों करोड़ों की आवाम को बेवकूफ बना के रखा हुआ बैठा, और खुद को मजहबी रूहानी पेशवा बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ये लोग। किस बात के इन्फ्लुएंसर हैं, किस बात के मजहबी रूहानी पेशवा हैं, किस बात के इंटेलेक्चुअल हैं? कहाँ इनकी विजडम, ब्रेन और कॉमन सेंस काम कर रहा है? मैं जानवर से साबित कर रहा हूं, मैं कीड़े मकोड़ों से साबित कर चुका हूं कि अल्लाह का वजूद है। ये क्या मुकाबला करेंगे मेरा? ये कीड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते अल्लाह के बराए। अल्लाह अकबर।